महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अध्यात्म की दुनिया को अलविदा कहने का ऐलान किया था। आज हर्षा जबलपुर में नर्मदा स्नान के लिए पहुंची और यहां पर मौनी अमावस्या के ऐलान के बाद स्नान के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि साध्वी का चोला उतार देंगी। आध्यात्मिक दुनिया नहीं आई रास। हर्षा रिछारिया का धर्म पथ छोड़ने का ऐलान। माघ मेले में स्नान के बाद छोड़ेंगी धर्म पथ। एक दिन पहले ही हर्षा रिछारिया सामने आई थी, जिसमें आहत होकर उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर डाला था। एक साल पहले वो मॉडलिंग, एंकरिंग की ग्लैमरस दुनिया को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चल पड़ी थी। लेकिन साल भर में ही ऐसा क्या हुआ जिससे उनका मनोबल टूट गया? आखिर हर्षा की राह में किसने कांटे बिछाए? हालांकि हर्षा ने इस पर साफ साफ नहीं बताया। एक दिन बाद हर्षा रिछारिया ने मकर संक्रांति के अवसर पर जबलपुर में नर्मदा में डुबकी लगाई। स्नान के बाद एक बार फिर अपनी बात दोहराई। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान के बाद वो धर्म मार्ग से हट जाएंगी। आपने अब जो प्रण लिया है जो 18 तारीख को है, किस तरह का रहेगा आपका? क्या देखिए, 18 तारीख को मैं 17 तारीख को प्रयागराज पहुंचूंगी। 18 तारीख को मौनी अमावस्या पे मैं प्रयागराज में संगम में डुबकी मारूंगी और उसके साथ ही मैं हर महादेव बोलूंगी। और मुझे बुरा बहुत लगेगा, मैं रोने वाली भी बहुत हूँ, क्योंकि आप जिस उम्मीद के साथ, जिस खुशी के साथ जो काम करते हो और वो भी सही रास्ता चुनते हो, और जब उसमें वही कुछ धर्म गुरु आपका विरोध करते हैं बिना मतलब में, तो मन टूटता है, निराशा होती है और बुरा बहुत लगता है। महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए। मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ।